रसोई में चूल्हा जल रहा था, बर्तनों की आवाज आ रही थी और मीरा फिर वही सब कर रही थी, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी शिकायत के। घर के लोग मानो उसे देखते भी नहीं थे। उसका काम बस होना चाहिए, उसकी मौजूदगी जैसे कोई मायने ही नहीं रखती। पति आर्व अक्सर देर से घर आता था, बोलता कम, सुनता बिल्कुल नहीं। मीरा की मुस्कान कब फीकी पड़ गई उसे कभी पता ही नहीं चला। एक रात मीरा ने हिम्मत करके पूछा, आर्व, मैं कैसी लगती हूं तुम्हें? आर्व हंस दिया, इतना काम करने के बाद कौन सा समय बचता है सुंदर दिखने का? अच्छा खाना दे दो, वही काफी है। यह सुनकर मीरा मुस्कुराई, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट गया। उस रात मीरा छत पर अकेली बैठी रही। चांद भी फीका लग रहा था, जैसे उसकी उदासी को समझ रहा हो। धीरे धीरे मीरा और भी चुप होती गई। अब वह सवाल नहीं करती थी, नहीं शिकायत। एक दिन वह अचानक बीमार पड़ गई। घर वालों ने सोचा थक गई होगी, आराम कर लेगी। लेकिन असलियत यह थी कि दिल अकेलेपन से थक चुका था। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने कहा, अब दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में भी है। इसे प्यार चाहिए, ध्यान चाहिए। आर्व पहली बार डर गया। उसे महसूस हुआ कि मीरा काम करने वाली मशीन नहीं, उसकी जिंदगी थी। वो उसके पास बैठा, लेकिन मीरा धीमे से बोली, आर्व, क्या मेरी कीमत सिर्फ मेरे काम से थी? मैं बस एक जरूरत थी, या कभी तुम्हारी चाहत भी थी? आर्व की आंखों में आंसू आ गए। वह जान चुका था कितनी बार उसने उसे अनसुना किया, कितनी बार उसकी तकलीफ को छोटी समझा, कितनी बार उसका दिल तोड़ा। मीरा कमजोर आवाज में बोली, किसी भी पत्नी की कीमत तब मत समझना जब वो दूर जाने लगे। आर्व ने उसका हाथ पकड़ा। मीरा, मैंने गलती की, तुम्हारी कीमत कभी समझ ही नहीं पाया। मीरा की आंखें बंद होने लगीं। उसने बस इतना कहा, प्यार की कद्र समय पर कर लेना चाहिए। कुछ महीनों बाद मीरा घर लौट तो आई, पर अब वही मीरा नहीं थी। वो अब चुप रहने वाली, सब सहने वाली, सब भूल जाने वाली मीरा नहीं थी। वो अब अपने लिए जीना सीख रही थी। और आर्व, वो हर पल ये सोचता था, काश मैंने उसके आंसू समय पर पढ़ लिए होते। क्योंकि रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, किसी इंसान की कीमत हमेशा उसकी मौजूदगी से नहीं, उसके दूर होने से पता चलती है।